आज हमारी बात ये सब्जेक्ट के ऊपर भी होगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके और हमारे गट हेल्थ को हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपके गट हीलिंग के प्रोसेस को हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। और उसके साथ साथ में हम कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो गट है वो नेचुरल तरीके से अपने आप हील करना शुरू हो सकता है, राइट। तो याद रखें कि हमारा जो शरीर है, हमारे जो बॉडी है, इसमें वो सारी की सारी खूबियां हैं सेल्फ हील करने की। सिर्फ इसको समय देने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इन दोनों के कनेक्शन की, वो पता क्या है? आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स, अगर आपने नाम सुना हो, जैसे फॉर एग्जांपल डोपामाइन, राइट, हैप्पी हार्मोन्स, खुशी वाले हार्मोन्स जिससे खुशियां फील होती हैं, इन सब का जन्म गट में होता है। 8 ऐसी आदतें जो आपके गट की हेल्थ को खराब करती हैं। सबसे पहला है ना, नॉट ईटिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड। तो प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रोब्स हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइव गुड बैक्टीरिया हैं जो आप खाते हो। और प्रीबायोटिक वो जो गुड बैक्टीरिया है ना उसका खाना है। बट फिर भी अगर मन में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा ऐसे कॉम्बिनेशन जो प्रो एंड प्रीबायोटिक अगर आपके डाइट में आप डालते हो। और मोस्टली अगर आप उसका नाम सुनोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं खाता ही रहता हूँ, राइट, ठीक है, ऐसा भी होगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो प्रो और प्री का कॉम्बिनेशन, राइट। हमारे पूर्वजों को थैंक्स करना चाहिए, उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाकर हमको दे दिया। हमको पता नहीं लेकिन हम उसको जाने अनजाने में खा रहे हैं। लेकिन वो प्रो और प्री का बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंडियन डाइट के अंदर, राइट। क्या है? सबसे पहला है वी बेसिकली रन अ प्रोग्राम जिसका नाम है टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम, राइट। बिकम अ न्यू यू, एक नया व्यक्तित्व अपना बनाए, अपना खुद का एक नया पर्सन बने, राइट। ये जो प्रोग्राम होता है इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम 3 अलग अलग फेज से आपको लेकर जाते हैं, 3 फेजेस से आपको लेकर जाते हैं। अब हर एक फेज जो है इसकी खास बात ये है कि ये मेटिकुलसली डिजाइंड है। हर एक फेज में 4 पिलर्स हैं। इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राधिका चांडक है और आज के इस सेमिनार की मैं आपकी होस्ट हूँ। मुझे आज आप सब इस सेमिनार में आए इसका स्वागत करने की बहुत खुशी हो रही है। आरोग्य वेव और वेलनेस विला के द्वारा आज का ये सेमिनार जिसका टॉपिक है हील योर गट नेचुरली, यानी कि नेचुरल तरीके से हम अपने गट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसके ऊपर ये सेमिनार आयोजित किया गया है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सब यहाँ आए हैं, यानी कि आप सब कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इसीलिए आप सब यहाँ आए हैं। जान की खुशी हुई है ना। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम अपने जो गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे जो विशेष अतिथि हैं, उनसे मिलाते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये सिर्फ वेलनेस विला कम्युनिटी के ही नहीं, ये आरोग्य विला कम्युनिटी के भी एक प्रशंसनीय नाम है। ये एक प्रतीक है जो हर घर में कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हर किसी की मदद कर रहे हैं। और इन्होंने अपना जो पूरा एक लाइफ का बोलते हैं ना मिशन है, मोटो है, वो यही बना लिया कि मुझे सबको हेल्दी रखना है। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे जो स्पीकर है, जिनका नाम है मिस्टर अंकुर रल्हन। मिस्टर रल्हन एक बहुत ही अनुभवी और विश्वसनीय मार्गदर्शक हैं जो हमेशा हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, यानी कि किसी एक चीज के ऊपर नहीं, पूरी तरीके से आपके जीवन में आप कैसे बदलाव लाके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, उसका वो आपको नॉलेज देंगे। इनका ज्ञान और समर्पण हजारों लोगों की जिंदगी में शानदार चेंजेस ला चुका है और भी लोगों की जिंदगी अभी चल रही है, लोग प्रोसेस में सुधार कर रहे हैं। तो गट हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसमें स्पेशलिस्टी है इनकी, मतलब इनका खास इसके अंदर स्पेशलिटी है। ये सबको हेल्प कर रहे हैं कैसे अपने गट को और ज्यादा अच्छे से मजबूत बनाएं ताकि वो अच्छे से आपके लिए काम कर सके, है ना। तो मिस्टर अंकुर रल्हन जो है अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से हम सबको अपने गट को हेल्दी रखने के तरीके बताएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जिनको जैसे ब्लॉटिंग हो गई या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, इनफैक्ट डाइजेस्टिव इशू यदि होते हैं तो उसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें को इफेक्ट करते हैं हमारा गट। तो ओवरऑल आपके गट को कैसे हेल्दी रखना है इसके बारे में अंकुर जी से हम जानते हैं। तो चलिए सब हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
मिस्टर अंकुर रहलन का, और सीखते हैं फटाफट कैसे हम अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं। सो वेलकम अंकुर जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच राधिका जी, बहुत बहुत बढ़िया वंडरफुल वेलकम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन जो आज ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपको पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन रखें, बिकॉज कैमरा अगर आपका ऑन है तो फिर मुझे देख के बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। बहुत सारी बत्तियां अगर बंद हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि आप घर में मुझे सुन रहे हैं कि आप कुछ और काम कर रहे हैं, राइट। सो आज अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है कुछ नया सीखने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें। सेशन खत्म होने के बाद में कुछ मन में अगर प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछने का भी आपको मौका दिया जाएगा लास्ट में, राइट। सो मेरा जैसे राधिका जी ने बताया कि मैं अंकुर रल्हन, मैं एक एक्स आर्किटेक्ट हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैंने पहले आर्किटेक्चर किया, प्रैक्टिस किया, अपना जॉब भी किया कि एक कंपनी एक किसी के आर्किटेक्ट के नीचे, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस भी की। बट जो पैशन है ना, अंदर से कुछ चीज होती है जो किसी और सब्जेक्ट की तरफ, जो हमारी हेल्थ की तरफ इतनी मतलब एक्साइटमेंट थी अंदर से कि मैंने अपना जो कंप्लीट प्रोफेशन जो है ना, कंप्लीट जो व्यू पॉइंट है वो मैंने चेंज कर दिया। बिकॉज मैं आर्किटेक्चर करते करते आई वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, राइट। सो जो चीज करने में अंदर से खुशी महसूस होती है वो चीज करना चाहिए। मैं इस मान्यता का व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मैंने अपने आप को सर्टिफिकेशन लेके एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच मैंने इस लाइन पे काम करना शुरू किया। एंड आज मैं आपके समक्ष आया हूं बात करने अबाउट अवर गट, गट को हील करना, राइट। गट क्या होता है जी? गट आपकी आंतड़ियां, आपकी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे गट। ओके। इसको नेचुरल तरीके से कैसे आप हील कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से कैसे आप हीलिंग तक पहुंच सकते हैं, आज उस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारी बात ये सब्जेक्ट के ऊपर भी होगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके और हमारे गट हेल्थ को हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपके गट हीलिंग के प्रोसेस को हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। और उसके साथ साथ में हम कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जिसको अगर हम आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो गट है वो नेचुरल तरीके से अपने आप हील करना शुरू हो सकता है, राइट। से याद रखें कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, इसमें वो सारी की सारी खूबियां हैं सेल्फ हील करने की। सिर्फ इसको समय देने की जरूरत है, और बहुत बार हम उसको समय नहीं दे पाते सही तरीके से। दैट्स वाई वो अपने ऑप्टिमल हेल्थ मतलब टॉप लेवल की सेहत तक नहीं पहुंच पाता, राइट। सो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं एक पोषक तत्व विशेषज्ञ आप कह सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, और अगर हम कहें तो खाने खाने पीने का डॉक्टर, जिसको खाने और पीने की आदत नहीं है। ओके, राइट, ठीक है। लेकिन खाने और पीने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं बॉडी के अंदर, उसका कुछ दिशा निर्देश मैं कर पाऊं, कुछ डायरेक्शन दे पाऊं, तो वो मेरी एक खूबी है, राइट। दैट्स व्हाट आई एम। सो इसके लिए आपकी कोई समस्या है, उसको लेकर कुछ दवाइयों के बारे में मन में सवाल है, तो वो आज हम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके लिए आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मेरी नहीं, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी जी? मेरे को ये समस्या हो रही है, मेरे को आप बताइए जी डाइट में मैं क्या खाऊं और मैं क्या ना खाऊं जिससे मेरे को हेल्प हो सके। तो मेरी आपको वहां पे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ऑलराइट। तो ये चीज आप खाली माइंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हमारा जो गट है, जो हमारी आंतड़ियां हैं, इसको थोड़ा हम समझेंगे। अगर आप ये सर्कल देख रहे हो तो हमारा जो छोटा और बड़ा इंटेस्टाइन होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको कहते हैं गट के बैक्टीरिया। ओके। ये जो गट बैक्टीरिया है इसके अंदर वायरस भी हो सकता है, इसके अंदर अलग अलग शेप और साइजेस के जंतु होते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे कितने होते हैं, तो ये 10 ट्रिलियन, उससे भी ज्यादा होते हैं, 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा होते हैं। जितने आपके बॉडी में कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा ये गट बैक्टीरिया बैक्टीरिया आपके गट के अंदर मौजूद होते हैं, राइट। और ये गट के जो बैक्टीरिया हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक जिसको हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया, जिसको हम दूसरे को कहते हैं बैड बैक्टीरिया। सो गुड बैक्टीरिया का काम होता है कि वो आपके गट को अच्छे से काम करने में, चलने में हेल्प करता है। बैड बैक्टीरिया आपके गट के प्रॉपर परफॉर्मेंस में रोक लगाता है। सो गुड बैक्टीरिया जो होता है आपके अंदर, वो अगर अच्छे से चलेगा, उसकी जो प्रजाति है वो आगे आगे बढ़ेगी, तो आपके बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं, आपके बॉडी के जो पूरे सिस्टम्स हैं वो बराबर से कंट्रोल में रहेंगे, राइट।
और अगर बैड बैक्टीरिया की प्रजाति बढ़ेगी तो आपके बॉडी के सिस्टम्स है ना वो डामाडोल हो जाएंगे, वो बराबर तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया प्रजाति। एग्जाम्पल देखते हैं, एक गुलाब का फूल, आप और मैं लाल गुलाब लाल गुलाब लाल गुलाब यही माइंड में रहता है हमेशा, लेकिन क्या गुलाब वाकई लाल होते हैं और कोई रंग के नहीं होते हैं? होते हैं। तो 10 से 12 अलग अलग रंग के गुलाब विश्व में पाए जाते हैं, वर्ल्ड में। तो ये जितने भी गुलाब हैं ये सब गुलाबों की अलग अलग प्रजातियां कही कही जाएंगी। तो वैसे ही आपके और मेरे गट के अंदर जो गट बैक्टीरिया है, इनकी जो प्रजाति है, अब तक जो वैज्ञानिक या खोजकर्ता जो पा चुके हैं, माइक्रोस्कोप में देख के जो ढूंढ के निकाल चुके हैं, वो 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हमारे गट के अंदर वो ढूंढ के निकाल चुके हैं। आप बोलेंगे बाप रे, इतनी सारी प्रजातियां? हाँ, इतनी सारी। आप बोलेंगे तो गट बैक्टीरिया के इतने कास्ट, इतने कम्युनिटीज, इतने रिलीजन उसके अंदर हैं, आपके और मेरे बॉडी के अंदर। ओके राइट, ठीक है, इसको अगर हम एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ठीक है। और उसमें भी ये इतनी प्रजातियां क्यों हैं? नेचर ने इतनी प्रजातियां क्यों बनाई है हमारे गट के अंदर? क्योंकि हमारे पूरे शरीर का जो कंट्रोल है हॉर्मोन्स का, वर्किंग का, वो गट के अंदर 90% कंट्रोल है। सो हर एक प्रकार के हार्मोन को सही तरीके से काम करने के लिए उसका गुड बैक्टीरिया और उसका बैड बैक्टीरिया गट के अंदर मौजूद होता है। दैट्स वाई 500 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियां आपके और मेरे गट के अंदर मौजूद है। ये एक अपना अलग से एक विश्व है, एक यूनिवर्स है वो अंदर। और जब आप वो खाना खाते हैं जो आपके गट के गुड बैक्टीरिया को अच्छा लगता है, तो गुड बैक्टीरिया की प्रजाति बढ़ती है। लेकिन जब आप वो खाना खाते हैं जो आपके बैड बैक्टीरिया को अच्छा लगता है, तो बैड बैक्टीरिया की प्रजाति बढ़ती है। सो प्रजाति ऐसे बढ़ती है उसके अंदर। ओके, तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब आप बोलेंगे गुड भी है बैड भी है, तो बैड को खत्म कर देंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, गुड और इविल का, अच्छा और बुरा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब बुरा होता है तो अच्छे का महत्व समझ में आता है, जब बुरा है ही नहीं तो अच्छे का महत्व समझ में नहीं आता है। राइट, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। आपके और मेरे गट के अंदर है ना, पतले होने के लिए और मोटे होने के लिए दो बैक्टीरियाज मौजूद हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया, गट का जो बैक्टीरिया आपको पतला, आपको मोटा करता है, आपको वजन बढ़ाता है, उसको कहते हैं फर्मिक्यूटस। और जो बैक्टीरिया आपको पतला करता है, आपका वजन घटाता है, उसे कहते हैं बैक्टीरियोडाइटस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मोटा करने वाला जो है उसको हम बैड बैक्टीरिया बोलते हैं, अगर वो आपके गट में ज्यादा हो गया तो आपका वजन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर आपने गुड बैक्टीरिया को हटा दिया, खत्म कर दिया, तो फिर आपका वजन कहां तक पहुंचेगा मालूम नहीं। राइट, लेकिन अगर आपने बैड बैक्टीरिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, फर्मिक्यूटस को, और आपने खाली बैक्टीरियोडाइटस को बना के रखा, तो आप इतने पतले इतने पतले, पता नहीं कितने पतले होंगे, फिर पतले अंडरवेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो एक बैलेंस जो है ना वो होना जरूरी है गुड और बैड के बीच में। और आज का ये सेमिनार के अंदर यही बात करने की कोशिश करेंगे वो कैसे होता है। ठीक है, सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके गट माइक्रोबायोम या गट बैक्टीरिया जो है उसको इम्पैक्ट करते हैं? राइट, जब आपका जन्म होता है, किस तरह से आपका जन्म हुआ है? क्या आप सिजेरियन के माध्यम से जन्म लिए हैं? क्या आप नेचुरल बर्थ आपका हुआ है? तो इसके ऊपर भी, क्या आपके बर्थ लेते वक्त बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे तो आपकी मम्मी को बहुत सारी दवाइयां ट्रीटमेंट से जाना पड़ा? इसका भी असर पैदा होते ही आपके गट बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, दिख जाता है। दूसरा, आपको दूध किस प्रकार से बचपन में पिलाया गया? क्या आपने बॉटल का दूध ज्यादा पिया या फिर आपने अपनी माँ का दूध ज्यादा पिया? उसके ऊपर भी आधारित होता है आपके गट के बैक्टीरिया का ना जो समीकरण या फिर जो उसकी गिनती है, किस प्रकार से वो पनपेगा, किस प्रकार से वो रूप लेगा। राइट, आप देखेंगे आजकल बहुत सारी कॉमन चीज क्या हो गई है, बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी क्या हो गई है कि दूध हजम नहीं होता लोगों को, और बच्चों को भी दूध हजम नहीं होता। राइट, थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे ये समझ में आया मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि जो पहले के जमाना था ना, ओल्ड 100, 150, 200, 300 साल पहले की अगर हम बात करें, तो आमतौर पे शहर उतने बड़े पन पे लोग उतने रहते नहीं थे शहरों के अंदर। गांव में मैक्सिमम पॉपुलेशन थी और गांव में हर एक परिवार के अंदर गाय हुआ करती थी दूध निकालने के लिए। तो जब आप सुबह उठकर गाय का दूध निकालते थे, आपके पूर्वज गाय का दूध निकालते थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में जाके गाय का दूध निकालते थे। गाय प्यार से चाटती थी, बच्चों को भी चाटती थी ना, टंग लगाती थी। राइट,
तो गाय के जो बैक्टीरिया है गट के, उसके टंग के माध्यम से आपके हाथ पे लगे, आपके गालों पे लगे, बच्चों के गालों पे लगे, और वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों के और आपके गट बैक्टीरिया में चले गए, जिसकी वजह से, जिस रीजन की वजह से गाय का दूध वो हजम कर पाते थे, और अभी हम लोग के पास में वो गाय का टच नहीं है, तो वो बैक्टीरिया नहीं है, दैट्स वाई हमें दूध को हजम करने में तकलीफ होती है। आप समझे मेरी बात, राइट? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए गट का जो एक माइक्रोबायोम है बॉडी के अंदर, ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। स्ट्रेस, राइट, आपका जो स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होंगे या बुरे बैक्टीरिया ग्रो होंगे, उसके बारे में, आप डाइट किस प्रकार का खाना खाते हैं, आप किस प्रकार की दवाइयां कंज्यूम करते हैं, आप किस एरिया में रहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। राइट, आप कनाडा में रहते हैं तो वहां पे आपका जो माइक्रोबायोम, आप इंडिया से उठ के कनाडा चले गए तो आपका माइक्रोबायोम धीरे 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 चेंज होना शुरू होगा उस एरिया के हिसाब से। आप अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे वो चेंज होना शुरू होगा। और आपकी लाइफ साइकिल जो है कौन से स्टेज में है, बचपन में आपका अलग है गट का माइक्रोम, आप बूढ़े होते होते वो अलग हो जाता है, मिडिल एज के ऊपर अलग हो जाता है गट का माइक्रोबायोम, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एक फैक्ट है जो होती है हमारे साथ में यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो गट है, इसको हमारे शरीर का दूसरा दिमाग या सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, राइट। ब्रेन एक है यहाँ पर, बट उसके अलावा गट को भी हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। यू नो व्हाई हम ये कहते हैं? बिकॉज गट और ब्रेन में है ना बहुत गहरा कम्युनिकेशन है, बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है, राइट। एक तो वो वेगस नर्व की वजह से, बिकॉज आपके गट और ब्रेन से कनेक्टेड जो नर्व है उसे कहते हैं वेगस नर्व, राइट। उसके माध्यम से जो भी सर्कुलेशन होना है मैसेजेस का या ब्लड का, राइट, एवरीथिंग टेक्स प्लेस थ्रू दैट। प्लस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपका गट, आपका इंटेस्टाइन या आपका पेट खराब है, तो आपका दिमाग भी खराब रहता है, क्योंकि राइट, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहती है, इरिटेशन ज्यादा रहता है उस टाइम पर। और उल्टा भी होता है, जब आपको बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो आपको खाने की इच्छा भी नहीं होती है। कभी कभी उल्टा भी होता है, कुछ लोगों के अंदर बहुत टेंशन में बहुत खाने की इच्छा बढ़ जाती है ना, अधिक से अधिक टेंशन और स्ट्रेस तो चॉकलेट ही खाता रहता है, चॉकलेट ही खाता रहता है, राइट, ऐसा भी होता है। तो ये वेरी करेगा फ्रॉम पीपल टू पीपल, आपके किस प्रकार के गट बैक्टीरिया है आपके बॉडी के अंदर, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इन दोनों के कनेक्शन की, वो पता क्या है? आपके ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स, अगर आपने नाम सुना हो, जैसे फॉर एग्जांपल डोपामाइन, राइट, हैप्पी हॉर्मोन्स, खुशी वाले हॉर्मोन्स, जिससे खुशियां फील होती हैं, इन सब का जन्म गट में होता है, गट से शुरू होता है। 70% जन्म हैप्पी हॉर्मोन्स गट में होते हैं, है ना। सो काम करते, पैदा हुए मुंबई में, नौकरी करते दिल्ली में, लाइक दैट, ओके, राइट। सो पैदा हुए गट में, लेकिन काम करने जाते हैं ब्रेन के अंदर। सो आप सोच के देखिए कितना गहरा कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, राइट। सो दैट्स वाई हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गट का सही केयर करना, सही ध्यान रखना। ऑलराइट, चलिए। सो ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा गट वाकई अनहेल्दी है ना। एक तो कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको है, कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन है, राइट, आपको वॉशरूम जो है, आप सुबह सुबह जो 1-2 नंबर के लिए आप जाते हैं तो वो सही नहीं होता, तो ये तो 100% गारंटीड सबूत है कि आपका गट बराबर नहीं है। उसके अलावा आपको बार बार खाने के बाद ब्लोटिंग या गैस की समस्या पैदा हो जाती है, तो ये भी एक सिंबल है, साइन है कि आपको गट की समस्या है, राइट। डायरिया हो जाना, लूज मोशन हो जाना, ये भी उसका साइन होता है। फ्लैट्यूलेंस, इसको बोलते हैं फार्टिंग, राइट, है ना, गैस पैदा हो जाना और आप फार्ट करते हैं बार बार, तो ये भी एक समस्या है कि आपको अनहेल्दी गट है आपका। एसिड रिफ्लक्स, आपके खाना गया स्टमक के अंदर और फिर वो खट्टे डकार आ जाते हैं, राइट, और या तो खाना कभी कभी गले तक आता है फिर वापस चला जाता है अंदर, तो इसको, ये भी एक समस्या है अनहेल्दी गट की। एब्डोमिनल पेन रहना, हमेशा यहाँ पे दुखते रहना, खाने के बाद, खाने के पहले कभी कभी, राइट, तो ये दुखना, ये भी एक है। स्किन के इश्यूज, बार बार स्किन के ऊपर, शरीर में कहीं पर भी बॉइल्स आ रहे हैं, इरप्शंस आ रहे हैं, ये भी एक सिंबल है आपका गट अनहेल्दी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डॉक्टर बार बार बोलते हैं शायद विटामिन डी की कमी है, शायद विटामिन बी की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है, ये भी एक सिग्नल है कि आपका गट अनहेल्दी है। और पुअर मेंटल हेल्थ, फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे चीजों के अंदर, बार बार भूल जाते हैं, है ना, कहाँ पर क्या कर रहा था, गफलत में रहते हैं, फॉगीनेस रहता है ब्रेन के अंदर, ये भी एक सिम्टम है कि आपका जो गट है वो अनहेल्दी है। तो अगर आप इस प्रकार के कोई सिम्टम से गुजर रहे हैं तो 100% आपको अपने गट का ध्यान रखना चाहिए, और आगे की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
और अगर आप इन प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन से गुजर इन प्रकार के कोई सिम्टम्स से आप गुजर नहीं रहे हैं तो भी आगे की इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार की सिम्टम्स के द्वारा आप ना गुजरे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा चीजों को, ठीक है। 8 ऐसी आदतें जो आपके गट की हेल्थ को खराब करती है। सबसे पहला है ना, नॉट ईटिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, है ना। एवरी डे सुबह सुबह मैं इडली ही खाता हूँ, मेरा फिक्स है, मैं इडली ही खाता हूँ। कुछ लोगों का होता है, मेरा फिक्स है, मैं ब्रेड ब्रेड बटर जैम ही खाता हूँ सुबह सुबह, या फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स ही लेता हूँ दूध के अंदर और मैं सुबह का नाश्ता उसी में करके अपना निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, राइट। अगर आप आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, आपके लंच में, डिनर में अगर आप वैरायटी नहीं लेकर आएंगे एवरी डे, तो आपका गट बैक्टीरिया जो है ना वो सही तरीके से पनपेगा नहीं। उसको डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वो हर प्रकार के बैक्टीरियाज को वो ग्रो कर सके, ओके। सेकंड, आपके खाने में जब प्रीबायोटिक्स का कमी होता है, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं थोड़ी देर में उसके ऊपर हम आने वाले हैं अगले स्लाइड में, आने वाले स्लाइड में। बट प्रीबायोटिक्स की जब कमी होती है तो ये भी आपके गट के माइक्रोबायोम या गट को अनहेल्दी करने में हेल्प करता है। कुछ लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बहुत बहुत बोरिंग होता है, बहुत कंटाला आता है, राइट। सुबह सुबह एक्सरसाइज कौन करेगा, शाम को चलने को कौन जाएगा, अरे छोड़ यार बैठते हैं अपन। इन लोगों को भी आमतौर पे गट की समस्या रहेगी ही रहेगी, राइट। या फिर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिक बेवरेज लेते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब क्या हो गया, आप बहुत ज्यादा बियर, विस्की, रम, या फिर बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ओके राइट, ये भी अल्कोहलिक बेवरेज का हिस्सा होता है। अगर आप ये बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो भी आपके गट को अनहेल्दी करता है। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक करना डायरेक्ट इंपैक्ट होता है गट के ऊपर। लोगों को लगता है सिगरेट स्मोक करने से खाली लंग्स, आपके फेफड़े खराब होते हैं, वो तो होते ही है, लेकिन गट भी आपका खराब होता है, राइट, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। एंटीबायोटिक का यूज करना बहुत लोगों को हैबिट होती है, डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है, कभी कभी मैं बैठता हूँ उनके दवाखाने में, तो पेशेंट आके ना, अरे मैडम एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, लिख दो एंटीबायोटिक, लिख दो लिख दो लिख दो, एंड पता नहीं क्या पागलपन, क्रेजीनेस होता है एंटीबायोटिक का या पेन किलर का, राइट। सो ये भी आपके गट के माइक्रोबायोम जो है ना उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और बराबर से नहीं सोना, नींद आ रही है, थके हुए हैं, मगर फिर भी मोबाइल देखना, रील्स देखना रात को, या फिर अपनी नींद को काम के प्रेशर की वजह से लेट करते रहना, देरी करते रहना, राइट, सोना नहीं, ये भी आपके गट के माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करता है। एंड बहुत ज्यादा चिंता और स्ट्रेस लेना, इन सब में से सबसे खतरनाक अगर आप मेरे को पूछेंगे तो वो स्ट्रेस है, वो चिंता है, राइट। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग बोलते हैं जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं किया, जिंदगी में कभी पान तंबाकू नहीं खाया, जिंदगी में कभी कोई अल्कोहल भी नहीं पिया, कोई बुरी आदत नहीं लगाई, लेकिन मेरे को कैंसर क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ नहीं किया लेकिन स्ट्रेस बहुत लिया। तो सबसे खतरनाक स्ट्रेस होता है शरीर के लिए, उसका इम्पैक्ट जो बॉडी पे होता है ना वो स्मोकिंग से भी ज्यादा गुना होता है, वो अल्कोहल से भी अधिक गुना होता है, ओके। इसका ये मतलब नहीं कि स्मोकिंग अल्कोहल कर लो, ओके राइट, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी डेंजरस फैक्टर, लोग लेते हैं, और लोग कभी कभी तो एवे भी ले लेते हैं, है ना। कभी कभी टीवी का सीरियल देखते देखते भी स्ट्रेस हो जाता है, अरे यार उसका ऐसा कैसे हो गया, तो चिंता में है अगले हफ्ते तक, जब तक वो सीरियल नहीं आया, अब तो नेक्स्ट डे भी आ जाता है, एनीवेज। बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके गट को सही रखने में। आपकी हैबिट्स हो गई बुरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, गट की समस्या हो रही है, अब इसको हेल्दी कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। सो प्रीबायोटिक्स क्या होता है जी? प्रीबायोटिक्स जो है ये नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर होता है, और ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया को गट में सपोर्ट करते हैं, ये उनका खाना होता है, ओके। और प्रोबायोटिक्स क्या होता है जी? ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप बैक्टीरिया या यीस्ट के रूप में आप बाहर से लेते हो, आप बाहर से लेते हो, और लेने के बाद में आपके गट को हेल्दी करने में हेल्प करते हो। एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रोब्स हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइव गुड बैक्टीरिया हैं जो आप खाते हो। और प्रीबायोटिक वो जो गुड बैक्टीरिया है ना उसका खाना है, एकदम सिंपल। प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया है जो आप खाते हो, और प्रीबायोटिक उस अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, बहुत सिंपल तरीके से। तो आपके फूड में प्रो एंड प्रीबायोटिक्स का होना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में आएगा सर कैसे पता लगाएं कि क्या प्रो है क्या प्री है, तो एक आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं इंडियन फूड्स के अंदर।
राइट। तो प्रोबायोटिक्स में आपका पनीर आ गया, आपका दही आ गया, ये प्रोबायोटिक हो गया, राइट। ये सब वो चीजें हैं जो फर्मेंट हो रही हैं, इडली हो गई, बटर मिल्क हो गया, डोसा हो गया, है ना, हरे चने हो गए, सोई मिल्क हो गया, पिकल्स हो गए ना, अचार हो गया, ढोकला हो गया, ये सब प्रोबायोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये प्रोबायोटिक के एग्जाम्पल्स जो हैं, इससे ये समझ में आएगा ये आपके अंदर लाइव बैक्टीरिया देने में हेल्प करेंगे, गुड बैक्टीरिया देने में हेल्प करेंगे। और आपके जो गुड बैक्टीरिया का खाना है उसमें आपके पास मशरूम्स हैं, आर्टिचोक, ऑनियंस, एस्परागस, कैबेज, एप्पल्स, वाटरमेलन, व्हाइट पीचेस, ग्रेप फ्रूट, बनानास, चिकपीस, व्हीट पास्ता, रेड किडनी बीन्स, राजमा, राइट, ओट्स, वेट व्हीट ब्रेड। तो ये सब बेसिकली आपके गुड प्रीबायोटिक फूड्स हो गए, अगर हम इंडियन फूड्स के हिसाब से बात करें। बट फिर भी अगर मन में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा ऐसे कॉम्बिनेशन जो प्रो एंड प्रीबायोटिक अगर आपके डाइट में आप डालते हो, और मोस्टली अगर आप उसका नाम सुनोगे तो आपको लगा अरे ये तो मैं खाता ही रहता हूँ राइट, ठीक है, ऐसा भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो प्रो और प्री का कॉम्बिनेशन है, राइट। हमारे पूर्वजों को थैंक्स करना चाहिए, उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाकर हमको दे दिया, हमको पता नहीं, लेकिन हम उसको जाने अनजाने में खा रहे हैं, लेकिन वो प्रो और प्री का बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंडियन डाइट के अंदर, राइट। क्या है? सबसे पहला है योगर्ट को अगर आप फ्लैक्स सीड्स के साथ, दही को अगर आप फ्लैक्स सीड से मिक्स करके खाते हैं, राइट। सो योगर्ट क्या है? प्रोबायोटिक। फ्लैक्स सीड्स क्या है? प्रीबायोटिक। अलसी के बीज, इडली और सांबार, है ना, ये तो खाते होंगे बहुत लोग, राइट। सो कभी कभी लोग खाली इडली चटनी खाते हैं, इडली और सांबर खाना चाहिए साथ में, चटनी तो ठीक है बट इडली और सांबार क्यों? बिकॉज आपका जो इडली है वो प्रोबायोटिक है, और जो सांबार है लेंटिल्स एंड वेजिटेबल से बना हुआ वो प्रीबायोटिक का काम करता है, ठीक है। खिचड़ी विद एन आचार, पिकल, आचार के साथ में खिचड़ी, राइट। सो आचार जो है ये प्रोबायोटिक है, और जो प्रीबायोटिक है वो खिचड़ी आपकी वो प्रीबायोटिक है, राइट। रायता विद रॉ ओनियंस, है ना, कांदे के साथ में रायता, ठीक है। सो प्रोबायोटिक है आपका रायता मतलब दही, और प्रीबायोटिक जो है वो रॉ ऑनियंस, दे आर प्रीबायोटिक के एग्जांपल। डोसा विद कोकोनट चटनी, डोसा कोकोनट चटनी के साथ में, तो डोसा का बैटर जो है वो प्रोबायोटिक है, और कोकोनट की जो चटनी है वो प्रीबायोटिक है, ओके। बाजरा की खिचड़ी विद फर्मेंटेड बटर मिल्क, सो प्रोबायोटिक है, फर्मेंटेड बटर मिल्क, है ना, छाछ, ये प्रोबायोटिक हो गई। और बाजरा का जो पर्ल मिलेट जो है उसकी जो खिचड़ी है ये हो गया प्रीबायोटिक। कांजी, है ना, कांजी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो गाजरों से बनती है, राइट, ब्लैक कैरेट से बनती है कांजी, ये आपका हो गया प्रोबायोटिक। एंड उसके साथ में आपने बीट रूट का और कैरेट का सैलेड खा लिया, वो हो गया आपका प्रीबायोटिक, राइट। इसके अलावा फर्मेंटेड राइस विद कुक्ड गार्लिक, राइट। सो लेफ्ट ओवर राइस, है ना, आपके आज रात को चावल कुछ बच गए, उसको आपने रात भर रहने दिया, वो फर्मेंट हो गया, कल सुबह उठ के आपने उसे गार्लिक के साथ में खा लिया, तो प्रोबायोटिक लेफ्ट ओवर राइस एंड वो फर्मेंटेड राइस, और प्रीबायोटिक हो गया गार्लिक, ठीक है, गार्लिक की चटनी बना ली, कुछ कर लिया आपने मिक्स करके उसको आपने फ्राइड राइस जैसा बना लिया। मिष्टी डोई एक स्वीटेंड फर्मेंटेड योगर्ट है, ये मिष्टी डोई, राइट। उसको अगर आप केले के साथ लेते हैं, केला इज प्रीबायोटिक एंड मिष्टी डोई जो है ये प्रोबायोटिक है। अप्पम विद वेजिटेबल स्ट्यू, अप्पम आप खाते हैं वो प्रोबायोटिक हो गया, बिकॉज वो फर्मेंटेड राइस एंड कोकोनट से बना होता है, और जो वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन गार्लिक का जो स्ट्यू बनता है वो प्रीबायोटिक का एग्जाम्पल होता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स रखे मैंने आपके सामने इंडियन डाइट में, आशा करता हूं कि आप खाते भी होंगे, और अगर आप आज के बाद से आप उसको और जागरूक होके खाएंगे कि हाँ ये तो बहुत सही चीज है मेरे डाइट के लिए, मेरे गट के लिए, ओके। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, प्री एंड प्रोबायोटिक। दूसरा और क्या करना चाहिए हमको, हमारे आपको अपने आप के अपने गट को हेल्दी रखने के लिए? दूसरा, हमें अपने जो इंडियन किचन में जो स्पाइसेस हैं, जो आयुर्वेदिक फूड स्पाइसेस हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा खाने में। जैसे जिंजर हो गया, है ना, अदरक हो गया, टर्मरिक, अपना हल्दी हो गया, क्यूमिन हो गया, कोरिएंडर हो गया, धनिया, फेनल हो गए, कार्डामन हो गया, राइट, इलायची एंड मिंट, राइट। सो पुदीना, ओके। तो ये सब चीजें जो हैं आप इसको अपने फूड में तो डालते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा आप इसको फंक्शनल जूस के रूप में भी पी सकते हैं, राइट। कोई ना कोई प्रकार का मिक्स करके जूस बनाइए, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलेंगे आपको, अलग अलग वीडियोस, आपको रेसिपी मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के जूस कैसे बना सकते हैं स्पाइसेस के माध्यम से, राइट। उसको जितना मैक्सिमम आप पीने की कोशिश करेंगे आपके गट को हेल्दी रहने के लिए, ये गट फ्रेंडली स्पाइसेस हैं, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं गट के लिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपने गट को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज बताया मैंने आपको। तीसरा चीज आप क्या कर सकते हैं गट को हेल्दी रखने के लिए? आप एंटी इंफ्लेमेटरी फूड जो है गट को सही रखने के लिए आप उनका सेवन कर सकते हैं, राइट। जैसे फलों के अंदर या सब्जियों के अंदर आप बेरीज हैं,
बेरीज का कोई भी फॉर्म हो आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो, कोई भी आप, एप्पल्स हो गए, सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन या फिर ऑरेंज हो गए, फिर ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, या फिर आपके कैबेज जो है राइट वो हो गया, बंद पत्ता गोभी। तो ये सब चीजें हैं, ये आप ले सकते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें मिक्स होते हैं, जैसे मछली हो गई, या फिर फ्लैक्स सीड हो गया राइट, या फिर वॉलनट्स हो गए, या फिर एडमेम हो गया। एडमेम क्या है जी? ये सोयाबीन है जो अब तक पका नहीं है। ओके, सोयाबीन जो अब तक पका नहीं है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स लाइक किमची। किमची जो है ये कोरियन कोरियन ड्रिंक है, ड्रिंक नहीं है, ये कोरियन फर्मेंटेड सैलड है किमची। ओके, सौरक्रॉट ये भी एक प्रकार का फर्मेंटेड सैलड ही है जो कैबेज के द्वारा बनाया जाता है। केफिर हो गया, ये दही जो है उसको, मिल्क, दही नहीं, मिल्क जो है उसको जब हम एक लंबे समय तक रखते हैं, उसके अंदर कुछ प्रकार के बैक्टीरिया एंड वायरस डाल के, वायरस में यीस्ट डाल के, तो वो बनता है केफिर। आप उसको ले सकते हैं, या दही ले सकते हैं, आप कोम्बुचा ले सकते हैं, ये भी एक गाजर जो है उसके द्वारा बनाया हुआ एक फर्मेंटेड ये चीज रहती है, राइट। फाइबर रिच फूड लाइक एवोकेडोस, कैरेट, सेलरी, चिया सीड्स, तो ये सब मिक्सचर में आप खा सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है गट के लिए। गट के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन हो रही होगी अगर, तो उस सूजन को कम करने में ये अलग अलग प्रकार के जो फूड हैं ये हेल्प करते हैं, वेजिटेबल्स, ओमेगा 3, फर्मेंटेड फूड एंड ऑल। ओके, तो ये तीसरा चीज आप कर सकते हैं अपने गट को सेहतमंद रखने के लिए, राइट, ठीक है। चौथा चीज क्या कर सकते हैं? अच्छी मात्रा में पानी पीना। वाटर कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कम से कम 8 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। 8 गिलास मतलब 250 ml का एक गिलास, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 लीटर पानी हो जाएगा आपका, अगर नहीं 500 2 लीटर पानी कम से कम, 2-2.5 लीटर पानी कम से कम रोज पीना चाहिए, ठीक है। सो ये पानी जो है ये आपके गट के अंदर बहुत सारा काम करता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है जी? पानी अगर अच्छा है तो आपको कब्जी जो है ना उसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कब्जी होने के, कॉन्स्टिपेशन होने के, बिकॉज जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने को सही मात्रा में प्रॉपर तरीके से फ्लो करते हुए लेकर जाना, उसके अंदर पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, ठीक है। तो पानी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है ना उसको कम करने की कोशिश करें, बिकॉज स्ट्रेस का इंपैक्ट आपके गट पे, डाइजेशन पे बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। गट स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा ना, सबसे खतरनाक स्ट्रेस है, राइट। स्ट्रेस आपको पता ही नहीं क्या क्या कर सकता है। स्ट्रेस आपके गट बैक्टीरिया को इम्बैलेंस कर सकता है, बैड बैक्टीरिया की गिनती बढ़ा सकता है, गुड बैक्टीरिया की गिनती कम कर सकता है। आपका जो ब्लड फ्लो होता है गट की तरफ उसको भी इंपैक्ट कर सकता है स्ट्रेस, राइट। आपके जो एंजाइम प्रोडक्शन होते हैं गट में से, अलग अलग एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं गट के अंदर से, उसको भी खतरनाक तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। ओके, आपके गट के अंदर जो दर्द की जो सेंसिटिविटी है ना, उसको भी इंपैक्ट कर सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है। ओके, आपकी गट मोटिलिटी, अगर आप बहुत, जैसे मैंने कहा था ना पहले भी, स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त खाने की इच्छा मत खत्म हो जाती है, तो खाना जो है हमारा वो जो मूव करता है पूरे इंटेस्टाइन में से वो बराबर से मूव नहीं कर पाता, तो ये समस्याएं भी हो सकती हैं। और आपके गट ब्रेन का जो एक्सिस है उन उसको भी इंपैक्ट कर सकता है। सबसे खतरनाक, स्ट्रेस की वजह से आपका गट लीक होना भी शुरू हो सकता है, इसको कहते हैं लीकी गट। ये समस्या जो है ये भी आपको बेसिकली उत्पन्न हो सकती है अगर स्ट्रेस आप बहुत अधिक लेते हैं तो। थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा स्ट्रेस, कुछ मेडिटेशन करना, कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, मे बी कुछ लिख, कुछ ऐसी एक्टिविटी में लग जाना, पेंटिंग करना या समथिंग जो आपको अच्छा लगता है माइंड को शांत करने के लिए, राइट, है ना। फीमेल्स यहाँ पर शॉपिंग करना पसंद करती हैं, निकल जाओ शॉपिंग के बाद, बहुत स्ट्रेस हो रहा है शॉपिंग पे निकल जाओ, ठीक है, राइट। शॉपिंग करो या नहीं करो आपके बजट के ऊपर है, मगर निकल जाओ, तो आप डी स्ट्रेस कर सकते हैं। व्हेन यू आर डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ तो आपके गट के ऊपर उसका काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, नींद नहीं लेना या खराब नींद होना, इसका भी डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सो नहीं रहे हैं ना, सही समय पे सो नहीं रहे हैं, आप कम सो रहे हैं, आपकी नींद कम है, तो आपका ब्रेन गट कम्युनिकेशन इंपैक्ट होगा जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करने में सहायक होगा, ठीक है। अगर आप बराबर से सो नहीं रहे हैं तो आपका माइक्रोबायोम जो है, आपका जो गट बैक्टीरिया की जो गिनती है, गुड एंड बैड का बैलेंस, वो इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग एंड गैस ये बनते रहेगा। अगर आप बराबर से सो नहीं रहे हैं तो धीरे धीरे आपका सर्कैडियम रिदम, इसको बोलते हैं बॉडी क्लॉक, ये चेंज होना शुरू होगा, जिससे आपको स्लीप ट्रबल्स वो आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप बराबर से सो नहीं रहे हैं तो आपका डे नाइट जो गट की एक्टिविटी है उसमें काफी इंपैक्ट, अच्छा नहीं काफी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे आपके गट उल्टा काम करना शुरू करेंगे। रात को जागेगा गट काम करने के लिए और दिन में सोएगा,
तो ये होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी और दिन में आपको नींद आएगी, राइट, उल्टा काम हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए अच्छी नींद लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गट को सही रखना चाहते हैं तो। ठीक है। एक्सरसाइज ऐसा एक आइटम है, एक्सरसाइज, जिसको बहुत लोग है ना नजरअंदाज करते हैं, कभी कभी करेंगे, है ना, और दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, वॉकिंग। और मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे ना, अगर आपके आसपास में कोई पार्क है, राइट, तो पार्क में सुबह सुबह चलते हुए लोग अगर आप देखेंगे ना, तो मैक्सिमम लोग 98% लोग 40 की उम्र के ऊपर होंगे जो चलते हुए दिखेंगे आपको, वॉक करते हुए। और आप अगर उनमें से एक एक को पकड़ के पूछेंगे ना, आपने वॉक करना कब स्टार्ट किया, कोई बोलेगा 40 का, एक कोई बोलेगा जब से वो बीपी आ गया ना, बीपी, उसके बाद चालू कर दिया मैंने। अरे ते कोलेस्ट्रॉल आ रहा रे, कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी वजह से चालू कर दिया वॉक करने के लिए। वो शुगर आ गया, शुगर, डायबिटीज, तो क्या करेगा, अभी तो चलना तो पड़ेगा ना, डॉक्टर ने बोला चलना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, ये आम आदमी जो है ना, कुछ चीज होती है ना उसके बाद चालू करता है, मगर समझदार व्यक्ति वो होता है कि कुछ होने से पहले चालू करता है। ठीक है। सो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, वजन को कम करने के लिए अच्छा है एक्सरसाइज, बिकॉज आपके गट के ऊपर काम करेगा तो वजन भी कम होगा उसकी वजह से। आपके बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है, राइट, गट के अंदर, वो इंक्रीज होगी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो। आपके लीकी गट और अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, आपके मूड को बूस्ट करेगा, हैप्पी करेगा, राइट। सो ये एक्सरसाइज ये भी एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैंने इतनी सारी बातें की आपके सामने, मैंने आपको सब समझाया कि क्या क्या करना चाहिए, पानी के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया, मैंने आपको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताया जो आपके गट को हेल्प कर सकती है, राइट। मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में अभी बात की, मगर मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है पता है, कि लोग इसको फॉलो नहीं करते। ओके, राइट, है ना, बोल बोल के हमारे जैसे पोषक तत्व विशेषज्ञ, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट थक जाते हैं, लेकिन लोग उसको, बट हम फिर भी थकेंगे, लेकिन हम फिर भी बोलते रहेंगे, राइट, बिकॉज मुझे पता है, राइट, दिस इज द राइट थिंग टू डू, ये सही चीज है करने के लिए, ठीक है, बट फिर भी नहीं करते। तो ये क्यों नहीं करते, थोड़ा सा इन वजहों को ढूंढने की और इनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक उनका लेजीनेस है, आलस्य। कौन उठेगा सुबह सुबह, अरे कहाँ उठा दिया आपने। और पूरे दिन भर के अंदर, अच्छा शाम को करेंगे जी एक्सरसाइज, लेकिन शाम को, अरे आज लेट हो गया, आज ऑफिस में ये काम आ गया, वो अपॉइंटमेंट बन गया, वहां पर भागना पड़ा, अरे आज घर पे आया था, वाइफ ने बोला ये काम करने निकलना है, तो हम निकल गए, राइट। ठीक है, सब कुछ करेगा, लेकिन एक्सरसाइज या फिर गट का ध्यान या ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं, इसमें कहीं ना कहीं पर ढील कर देगा, राइट। पता है नहीं खाना चाहिए बर्गर, पता है नहीं खाना चाहिए वो वड़ा पाव, पता है वो बाहर की पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, फिर भी खाएगी। राइट, ठीक है, आलस्य है और क्या है, राइट, कि अपने ध्यान नहीं रखना है जी, ओहो एक ही बार तो जिंदगी मिली है, तो खाओ पियो ऐश ऐश करो मित्रों, राइट, फिर किसी ने क्या देखा आगे, राइट। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये बेसिकली आपको अनहेल्दी करता है, स्लोली, लेजीनेस, राइट, ठीक है। लो प्रायोरिटी, सेकेंड रीजन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोगों की प्रायोरिटी कभी कभी ये होती ही नहीं अपनी हेल्थ की, और प्रायोरिटी जब कुछ बीमारी पकड़ेगी ना तभी चेंज होएगी उनकी प्रायोरिटी, अरे अब तो, अरे अब तो प्रॉब्लम आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा अपने को, राइट। ठीक है। सो लो प्रायोरिटी भी एक समस्या होती है, जिसकी वजह से लोग मालूम होने के बावजूद भी करते नहीं है। एंड एक और रीजन है लैक ऑफ मोटिवेशन, है ना, अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि करें जी कुछ तो। ठीक है। देखो दोस्त, आपके जीवन में कुछ भी हादसा हुआ हो, कोई भी चीज हुई हो, राइट, हो गया, 6 महीने पहले हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा, 5 साल हो गए होंगे, कब तक लेके बैठेंगे ब्रेन के अंदर। आपका ये शरीर तो है ना, एकमात्र जीवन मिला है ना इस धरती के ऊपर, या तो रगड़ रगड़ के मरना है, या तो फिर अच्छे से मरना है, मरना सबको है, राइट। बट क्यों खाली पीली आप आपके बच्चों पे और आपके रिलेटिव्स के ऊपर बोझ बनकर मरे, हेल्दी होकर मरे ना यार। 80 की उम्र में भी मेरे को मेरे बच्चों की रिक्वायरमेंट ना पड़े, मुझे मेरा ध्यान रखने की, दैट्स द जिगरा, ये होना चाहिए, राइट, अंदर से। और ये मोटिवेशन बनना चाहिए कि मेरे को अपनी सेहत का ध्यान रखना है ना, मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आर्थिक रूप में भी निर्भर नहीं रहना है, और मुझे फिजिकल रूप में भी निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। तो ये अंदर से एक जिगरा जो है ना, ये बनाना बहुत जरूरी है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है, जिसकी वजह से लोग कभी कभी नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में होती है कि करना तो चाहते हैं सर, लेकिन शुरुआत कहां से करें, बहुत कंफ्यूजन है। ओके, राइट। सबसे बड़ा रीजन लोग अपनी सेहत का बराबर से ध्यान नहीं करते वो ये है, बहुत कंफ्यूजन है, क्या करें, कहां से शुरू करें, राइट। सो अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं
जो नहीं कर पा रहे, मालूम होने के बावजूद भी सब चीजें आलसी हैं, लेजीनेस हो रहा है, या शायद प्रायोरिटी आपकी बराबर सेट नहीं हो पा रही है, या शायद लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है, राइट, ठीक है, या फिर शायद आप पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, उतना टाइम नहीं है कि स्टडी करने बैठूं, मैं सब ढूंढूं इन्फॉर्मेशन की क्या करूँ क्या नहीं करूँ, राइट। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो गेस व्हाट, हमारे पास आपका सोल्यूशन है, और वो है आरोग्य वेव एंड द वेलनेस विला। ये दो हेल्थ कम्युनिटीज हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं ये हेल्थ। आपको किसी के घर पर आने की जरूरत नहीं, कोई सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं, आपके ही खुद के घर से और आपके ही खुद के मोबाइल से या लैपटॉप से आप ये कम्युनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं, इनके प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये दो कम्युनिटीज आपको हेल्प करेगी वो डिसिप्लिन लेकर आने में, वो लेजीनेस को ब्रेक करने में, वो प्रायोरिटी को सेट करने में, और वो चीजें बताने में कि आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, राइट। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये दोनों कम्युनिटीज जो हैं ये मिलकर क्या करती हैं, वी बेसिकली रन अ प्रोग्राम जिसका नाम है टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम, राइट। बिकम अ न्यू यू, एक नया व्यक्तित्व अपना बनाए, अपना खुद का एक नया नया पर्सन बने, राइट। ये जो प्रोग्राम होता है इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम तीन अलग अलग फेज से आपको लेकर जाते हैं, 3 फेजेस से आपको लेकर जाते हैं। फेज 1 गट रीसेट फेज होता है, लगभग 14 डेज का ये काम होता है, जिसमें हम आपको लेकर जाते हैं गट रीसेट। लीवर डिटॉक्स फेज होता है, जहां पर लीवर को अंदर से क्लीन करने का फेज। एंड तीसरा आपके शुगर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीज क्यों जरूरी है, देखिए हम सब लोग जो है ना, जो खाना खाते हैं, जिस प्रकार का पानी पीते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन, जिस प्रकार का स्ट्रेस वाला जीवन जीते हैं, ओके, चौथा मैंने पॉइंट बताया आपको, एंड किस प्रकार के विचारधारा जो है वो रखते हैं, इन सब चीजों का एक मिला जुला, या फिर कभी कभी दवाइयों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जहर पैदा होता है, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। और ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए नेचर ने हमें 4 अंग दिए हुए हैं, हमारी स्किन, हमारा लंग्स, हमारी किडनी और हमारा इंटेस्टाइन, हमारी आंत, ठीक है। इन सब में से आंत जो है इसका सबसे बड़ा रोल होता है आपके गट को, आपके बॉडी को टॉक्सिन फ्री करना, निकालना, क्लीन करना, ठीक है। तो ये जो गट रीसेट जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी का गट कंप्लीटली, है ना, एफिशिएंट हो जाता है। जितना भी खाना आप खाएंगे उसमें मैक्सिमम पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेगा। जो भी आप अच्छे से खाना, उसको अच्छे से प्रॉपरली उसका इस्तेमाल करना, तो उसमें ये बहुत सक्षम बन जाता है जब गट रीसेट होता है, राइट। उसके बाद लिवर क्यों करना चाहिए हमको रीसेट या डिटॉक्स क्यों करना चाहिए, बिकॉज जो भी खाना आप खाते हैं आपके आंत में आया, आंत में से वो पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, और एब्जॉर्ब होने के बाद में सीधा जाते हैं आपके लीवर में। सबसे पहले बॉडी के अलग अलग अंग में नहीं जाते, पहले पहले जाते हैं लीवर में। लीवर आपका वेयर हाउस है, वो स्टोर हाउस है, वहां स्टोर होते हैं, और उसके बाद उसकी जो आगे की जर्नी होती है वो निकलती है कि कहाँ जाना है, आंखों में जाना है, या फिर पांव तक पहुंचना है, या हृदय में पहुंचना है, वो सारे पोषक तत्व वहां से जाते हैं। तो अगर आपके लीवर के अंदर केमिकल्स हैं, लीवर के अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, तो आपके लीवर की स्टोरिंग कैपेसिटी कम है, तो आपके पोषक तत्व प्रॉपरली वहां पे टिक नहीं पा रहे, राइट, दे आर जस्ट गेटिंग वेस्टेड। तो इसलिए लीवर को डिटॉक्स करना जरूरी होता है समय समय के ऊपर, ठीक है। तो वो सेकंड फेज होता है ये प्रोग्राम का, लगभग 1 महीने के आसपास लगता है वो करने के लिए। और तीसरा जो होता है चरण, जो 40-45 दिनों का होता है, वो होता है जिसमें हम आपके शुगर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करते हैं, राइट। आप जो खाना खाते हो ना, बहुत, बहुत सिंपल है, ये आपका खाना है, ये खाने में से आपको मिलती है ग्लूकोज। बॉडी के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में बदलना पड़ता है, और ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए इंसुलिन हेल्प करता है। कहां से निकलता है इंसुलिन, वो निकलता है अपने पैनक्रियाज में से, ठीक है। सो आप क्या खाना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, ठीक है, किस मंशा से खा रहे हो, किस माइंडसेट से खा रहे हो, ये 4 रीजंस की वजह से आपका इंसुलिन ग्लूकोज को कितना एनर्जी में बदल पाएगा। तो इंसुलिन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंपैक्ट होती है, ठीक है। आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितने बजे, टाइम क्या है, कितने बजे खा रहे हो, और किस मंशा से खा रहे हो, ये 4 चीजों से आपके इंसुलिन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो निर्धारित होती है। और इसको इंप्रूव करने से आपकी सारी समस्याएं बॉडी के हॉर्मोन्स की इंपैक्ट हो जाती है ना, ठीक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये तीनों जो फेज हैं इसको क्रॉस करने से लगभग 90 दिनों का, 3 महीने का समय लगता है इसको पूरा करने में। अब हर एक फेज जो है, इसकी खास बात यह है कि ये मेटिकुलसली डिजाइंड है।
हर एक फेज में 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर एक्सरसाइज। नहीं पता कौन सा करना एक्सरसाइज, डोंट वरी, वी आर देयर, हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे एवरी डे। ये करना एक्सरसाइज, आज ये करना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आज ये करना एक्सरसाइज। आप अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट के हिसाब से वो एक्सरसाइज की वीडियोस देखकर आप उसे कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हम रेकमेंड करते हैं कि डू द मेडिटेशन, मन को शांत करें और अच्छी गहरी नींद लें। उसके वीडियोस आपको देंगे, गाइड करने। आप अकेले बैठेंगे ना सोचने के लिए तो आपका मन है ना 25 जगह पे दौड़ेगा, लेकिन जब कोई गाइड करेगा ना, अभी आंखें बंद करो, अभी इसके बारे में सोचो, अभी सांस लो, अभी छोड़ दो सांस, आप उसमें गाइड करते करते आपका मेडिटेशन हो जाता है। तीसरा, आपका जो डाइट है, जो खाना पीना है, हर एक फेज में वो अलग है। उसके डूज, उसके डोंट्स, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते समझाते हैं। और चौथा, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एंट्री मिलती है जब आप हमारे इस प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जो भी खाना खाते हैं उसकी थाली, उसकी मील प्लेट आप शेयर करते हैं। और वो थाली जब आप शेयर करते हैं ना उसके अंदर, तो हमारे जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं उस ग्रुप में, वो आपको करेक्शन करते हैं, आपकी थाली करेक्ट करते हैं। 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर हमारा उद्देश्य पता क्या होता है? आपको इतना नॉलेज दें, आपकी आपकी थाली को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करें कि आपको 3 महीना खत्म होने के बाद में हमारे पास भी वापस आने की जरूरत ना पड़े। आप एक इंडिपेंडेंट सेल्फ न्यूट्रिशन एडवाइजर बन जाए, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए और खुद के लिए, राइट? दैट इज अवर गोल। ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम तो खत्म हो जाता है 3 महीने के बाद, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमें छोड़ सकें या हम आपको छोड़ दें। आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन के रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग, राइट? तो दैट इज अ कमिटमेंट हमारी तरफ से, अगर आप ये प्रोग्राम में हमारे साथ में हिस्सा बनते हैं, पार्ट बनते हैं तो, ठीक है? सो हमारा जो या कुछ रिजल्ट्स आपके सामने मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। जैसे खुशबू जैन जी हैं, इन्होंने 80 किलो की थी जब प्रोग्राम स्टार्ट किया, लगभग 3 महीने में इन्होंने अपना 9 किलो के आसपास वजन लूज किया, 71 केजी की हो गई, राइट? राजीव हैं फ्रॉम चंडीगढ़, इन्होंने 2 महीने के दौरान 10 किलो वजन, 85 किलो के थे, है ना, पेट एकदम बाहर था, अब पेट काफी अंदर आ गया, 75 किलो के हो गए। ऑलराइट। ये एक बहुत इनक्रेडिबल टेस्टिमनी है मिस अमन की फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए से। शी वाज 128 केजी जब उन्होंने प्रोग्राम हमारा स्टार्ट किया। एंटी डिप्रेशन पिल्स के ऊपर थी, प्री डायबिटिक कंडीशन में थी, एंड कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती थी, एंड शी वाज नॉट दैट एक्टिव अपने सारे काम के अंदर, बट शी टुक अ डिसीजन कि मुझे अपनी जिंदगी चेंज करनी है, राइट? धीरे धीरे 113 किलो की हुई, फिर आज वो 98 केजी की हुई। इनकी ये जर्नी से इनकी एंटी डिप्रेशन पिल्स बंद हो गई हैं, इनका जो प्री डायबिटिक कंडीशन था उससे ये सॉल्व होके रिवर्स हो गई है, राइट? ठीक है, नाउ शी इज नो प्री डायबिटिक। सो ये सब चीजें हैं ना, ये इस प्रोग्राम के माध्यम से बेसिकली पॉसिबल है। अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली आपको ये, राइट? सो अगर आपको लगता है कि जो रास्ता मैंने आपको बताया वो सब आप खुद कर सकते हैं, ग्रेट, आपको हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये 3 महीने का प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, तो वेलकम, आप आइए हमारे साथ में, अपॉइंटमेंट सेट करिए और अपना एचआरए हमारे साथ में करिए। एचआरए का मतलब होता है हेल्थ रिस्क एनालिसिस। वो बैठ के करिए, वन ऑन वन हम बैठ के करते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या नीड है, क्या चीज आपके लिए जरूरी है, उसके बेसिस के ऊपर फिर हम आपको प्रोग्राम डिजाइन करके देते हैं और आपको हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, राइट? ठीक है। हमारा जो बैच नंबर 8 है इस पूरे प्रोग्राम का, ऑलराइट, सो बैच नंबर 8 जो है ये परसों से शुरू हो रहा है। आप बैच, अगर आज आप पहली बार इसको अटेंड कर रहे हैं तो आप वो बैच नंबर 8 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज उसके लिए पहले की तैयारियां होती हैं। बट हमारा बैच नंबर 9 जो है वो सितंबर में कहीं पर स्टार्ट होगा, आई थिंक सेकेंड वीक में। उसका एग्जैक्ट डेट हम बाद में अनाउंस करेंगे, बट यस, आप तब तक हमारे साथ बैठ के वन ऑन वन अपना काउंसलिंग करके, एचआरए करके, आगे की जो प्रक्रिया है उसको समझ सकते हैं हमारे साथ में। और फिर जैसे ही उसका अनाउंसमेंट होगा तो हम आपको वो बैच में ऐड कर देंगे अकॉर्डिंगली, राइट? ठीक है। सो आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बैक टू राधिका जी। सब मिलके पहले तो जोर से तालियां अंकुर जी के लिए। थैंक यू सो मच अंकुर जी, आपने अपना इतना कीमती समय हम लोग को दिया और इतनी सारी नॉलेज शेयर की हम लोगों से। बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं, सबको पता होता है खाने में हम सब चीजें खाते हैं, पर किस कॉम्बिनेशन से खाने से क्या असर करेगा ये अंकुर जी ने हमें सिखाया। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स क्या होते हैं ये अंकुर जी ने बताया। और नींद का भी कितना असर होता है हमारे डाइजेशन पे, स्ट्रेस का कितना असर होता है हमारे गट हेल्थ पे, ये सारी चीजें अंकुर जी ने बताई।
तो अंकुर जी ने जैसा कि कहा कि आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं, बट मैं यहाँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि पता हमें बहुत सारी चीजें होती है, पर अकेले है ना हम उसको कर नहीं पाते हैं। थोड़ा दिन ही मोटिवेटेड रहते हैं। बट जब आप एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, आपको कोई मॉनिटर करने वाला होता है, आपको कोई गाइड करने वाला होता है, तो क्या आपका वो एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म जो है ना वो बढ़ के आता है। जैसे मैंने इस प्रोग्राम में अपने आप को जब एनरोल किया था, तो ऑलमोस्ट 14 डेज का जो गट रिसेट है ना, उसमें 2 से 2.5 किलो 14 दिन में आपके कम हो जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज सबका यही एक्सपीरियंस रहता है, किसी का ज्यादा और किसी का कम, बट ऑन एन एवरेज आप निकाले तो 2 से 2.5 किलो आपका वेट रिड्यूस होता है। बट सिर्फ वेट रिड्यूस नहीं होता है, जनरली आपका जब वेट रिड्यूस होता है तो आपको थकान लगती है। बट यहाँ हमारा जब वेट रिड्यूस होता है थ्रू गट रिसेट प्रोग्राम, हम एनर्जेटिक ज्यादा फील करते हैं। रीजन, जो हम लोग को गाइडलाइंस मिलती है उसके कारण आपका गट अच्छे से काम करने लगता है। तो आप जितना खाते हैं ना, कम भी खा रहे बट उसको वो पचा अच्छे से रहा है, इसीलिए आपको एनर्जी मिलती है और आपका वेट भी रिड्यूस होता है क्योंकि आपका इंसुलिन प्रॉपर हो जाता है। अंकुर जी ने बहुत सारे टेस्टिमोनी शेयर की, मेरी खुद की भी पर्सनल टेस्टिमोनी है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने अंकुर जी के इस प्रोग्राम में एनरोल कराया था, एंड उसका ऑलमोस्ट जो दवाइयों से किसी किसी का शरीर फूल जाता है ना, वजन नहीं होता पर फूला हुआ होता है, तो पूरा जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस था वो बहुत कम हो गया है। और वो बहुत ज्यादा हेक्टिक का शेड्यूल है, तो जो उनसे आज मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हो गया, तेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, तू इतनी पतली कैसे हो गई। और वो कहती है कि तबीयत खराब नहीं हुई है, मैं ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ। वेट रिड्यूस हुआ है बट मैं एनर्जेटिक ज्यादा हो गई हूँ, बिकॉज आरोग्य वेव का एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, उन्होंने जो जो गाइडलाइंस दी और उसके कारण आज ये ऐसा हुआ है। और उसको देख के 2 से 3 रेफरेंस और आए, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंज दिखेगा तो ही तो आप अपने लव वंस को भी चेंज करा पाओगे ना। सो थैंक यू सो मच अंकुर जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एक बार फिर से हमें पता था फिर भी ब्रशअप हो गया कि किन चीजों को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। या